वसल्लम की मुबारक अहादीस का जिक्र करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस को सुने, उसे याद करे और ऐसे ही दूसरों तक पहुंचा दे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सवाब-ए-दारैन हासिल करें। हमारे प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे ज्यादा सच्चे ख्वाब देखने वाला वो है जो तुम में से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला है। पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाना 100 बरस की इबादत को जाया कर देता है। मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज उसकी बीवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक तोड़े उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो, जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ कर दो। तुम लोग अपने बारे में सिवाय खैर और बेहतर बात के कुछ ना कहो, यानी अपने आप को बद्दुआ ना दो और ना ही अपनी किस्मत को कोसो, इसलिए कि फरिश्ते उस बात पर आमीन कहते हैं जो तुम कहते हो। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद वो शख्स है जो सख्त झगड़ालू है। तुम में से पूरी अकल वाला वो है जो अल्लाह से सख्त खौफ वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आजान और अकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराहम करना या उसकी कोई तकलीफ दूर करना या उसकी भूख मिटाना है। अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों को देखता है। जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसके झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर चला जाता है। मेहमान अपना रिस्क लेकर आता है और साहिब खाना के गुनाह लेकर जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी बच्चों पर खर्च करना भी बाइसे सवाब है। जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसकी इज्जत जाती है तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसे अल्लाह की मदद की जरूरत होगी। बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। अल्लाह ने तुम्हारी शिफा हराम चीज में नहीं रखी। माफ करने से बंदे की इज्जत में इजाफा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह बख्श देगा सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फख्र से बताएं कि हमने ये गुनाह किया है। नरमी जिस चीज में भी होगी उसको बुलंद कर देगी और जिस चीज से खींच ली जाएगी तो उसे पस्त कर देगी। जहन्नमी लोग खुद पसंद, खुद परस्त, मुतकब्बिर, हरीस और बखील होते हैं। जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में बदतरीन शख्स वो है कि जिसे उसकी बदकलामी के डर से लोग छोड़ दें। आदमी अपने अच्छे अखलाक की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते हैं, दिन को रोजे रखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन ना ताना जनी करने वाला होता है, ना लानत भेजने वाला, ना बेहुदा बकने वाला, ना बेहयाई की गुफ्तगू करने वाला। सबसे बड़ी ज्यादती किसी मुसलमान को बेइज्जत करना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग मेरी अजमत व जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं, क़यामत के दिन उनके लिए ऐसे नूर के मिंबर होंगे जिन पर अंबिया और शुहदा भी
रश्क करेंगे। अल्लाह ताला नरमी का मामला करने वाले हैं और नरमी के मामले को पसंद फरमाते हैं और नरमी खोई पर वो अजर अता फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, जब तुम किसी आदमी के ऐब बयान करना चाहते हो तो पहले अपने ऐबों को देख लिया करो। मुसलमानों, अपनी कौम के नादानों के हाथ थाम लिया करो इससे पहले कि उन पर अजाब इलाही नाजिल हो। दो साथी तीसरे साथी को छोड़कर सरगोशी ना करें कि तीसरे को उससे गम होगा। मोमिन की मिसाल लहलहाती खेती की तरह है जिसे मसाइब की आंधियां इधर उधर झुकाती रहती हैं मगर तोड़ नहीं सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू चाहे कि तुझसे लोग मोहब्बत करें तो दुनिया से बेरग़बत हो जा। आजमाइश जितनी सख्त होती है उसका बदला भी उतना ही बड़ा मिलता है। बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। अल्लाह के नजदीक दुआ से बढ़कर काबिल इज्जत कोई चीज नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीजें महबूब हैं। नंबर 1 खुशबू, नंबर 2 निकाह और नंबर 3 नमाज। सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। रिज़्क़ हराम खाकर इबादत करना ऐसा है जैसे रेत या पानी पर घर बनाया जाए। हराम खाने वाले की इबादत कबूल नहीं होती। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेटियों को बुरा मत समझो, बेशक वो मोहब्बत करने वालियां हैं। सच बोलने की आदत बनाओ क्योंकि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। जिसको ये 3 चीजें मिल जाएं, खुदा उसे अपनी हिफाजत में ले लेता है और उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। नंबर 1 कमजोर पर नरमी, वालिदैन पर शफकत और खादिमों के साथ बेहतरीन सलूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को पहुंचने वाली कोई मुश्किल, तकलीफ, गम, मलाल, अजियत और कोई दुख ऐसा नहीं कि जिसका उसे बारगाहे इलाही से अजर ना मिले। हत्ता कि अगर उसके पैर में कांटा भी चुभे तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके गुनाह माफ फरमा देता है। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के हाँ बदतरीन बंदा वो होगा जो अपनी बीवी के साथ राजदाराना तन्हाई इख्तियार करे, अज़दवाजी ताल्लुक कायम कर ले और फिर उसे बाहर बयान करता फिरे। किसी इंसान के दिल में ईमान और हसद इकट्ठे नहीं रह सकते। अपनी कमाई पाक रखो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भाई की जरूरत पूरी करने वाला ऐसा है कि गोया उसने तमाम उम्र खुदा की खिदमत में गुजार दी। हमेशा सच्ची और हक बात कहो, अगरचे कड़वी ही हो। बेहतरीन लोग वो हैं जो अच्छे अखलाक के मालिक हैं। खामोशी बहुत बड़ी हिकमत है। आदमी को झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत। हर गुनाह की तौबा है मगर बद अखलाकी की नहीं। दुनिया की मोहब्बत हर खता की जड़ है। अल्लाह जालिम को मोहलत देता है मगर जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मौत को याद रखे और उसकी अच्छी तैयारी करे वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना होगा। एक दूसरे की खुशामद ना करो, ये ऐसा है जैसे किसी को ज़िबा करना। सादगी ईमान की अलामत है। बहुत ना हंसा करो, कसरते हंसी से दिल सख्त हो जाता है। हया और कम बोलना ईमान की शाखें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो शख्स अपने जालिम को बद्दुआ देता है वो अपना बदला ले लेता है। सच्ची और मीठी बात भी एक सदका है। झूठी गवाही इतना बड़ा गुनाह है कि शिर्क के करीब जा पहुंचता है। बदतरीन शख्स वो है जिसके डर से लोग उसकी इज्जत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक लोगों की सोहबत नेकी करने से बेहतर और बुरे लोगों की सोहबत बदी करने से बदतरीन है। झूठ भी दरअसल मुनाफिकत का हिस्सा ही है। मोमिन की जुबान दिल के पीछे होती है, यानी वो सोच समझ कर बोलता है। अल्लाह ताला जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। मजलूम की आह से डरो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं। सब्र वो है जो मुसीबत की पहली ठोकर लगने पर किया जाता है। ईमान के बाद बड़ी नेमत नेक औरत है। जो शख्स अल्लाह से डरता है वो बदला नहीं लेता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया से सिर्फ भलाई ही हासिल होती है। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी रोजी में कुशादगी हो और उसकी उम्र में ज्यादती हो, तो उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करे। अपने मेहमान के साथ दरवाजे तक जाना लाजिम है। अल्लाह के नजदीक सब घरों में महबूब तर घर वो है जिसमें यतीम की इज्जत की जाती है। 3 किस्म के आदमी जन्नत में दाखिल ना होंगे, एक धोखा देने वाला, दूसरा बखील और तीसरा एहसान जताने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तंदुरुस्ती की हालत में आदमी का 1 दिरहम सदका करना मौत के वक्त 100 दिरहम सदका करने से अफजल है। जो शख्स दूसरे मुसलमान को काफिर कहता है तो इन दोनों में से एक जरूर काफिर हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के लिए एक फितना है, मेरी उम्मत का फितना माल है। बदतरीन शख्स वो है जो 2 मुंह रखता है, एक मुंह से एक के पास जाता है और दूसरे मुंह से दूसरे के पास जाता है। जो शख्स झूठी कसम खाए वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। फासिकों की दावत कबूल ना करो। अपने मुसलमान भाई से मिलते वक्त तुम्हारा मुस्कुरा देना भी सदका है। सबसे बड़ी नेकी अपने दोस्तों और हम नशीनों की इज्जत करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। रोना दिल को रोशन करता है। अल्लाह ताला के लिए बाज लोग ऐसे हैं जैसे किसी के घर के खास लोग होते हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, वो कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ वाले, कि वो अल्लाह वाले और उसके खास लोग हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तुम अपना पहलू करवट बिस्तर पर रखकर सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लोगे तो मौत के अलावा हर चीज से अमान में आ जाओगे। मजलूम की बद्दुआ से बचो, ये चिंगारियों की तरह आसमान पर जाती है। कयामत के दिन आलिम और आबिद लाए जाएंगे। आबिद यानी इबादत गुजार से कहा जाएगा, जन्नत में दाखिल हो जाओ, और आलिम से कहा जाएगा, तुम अभी ठहरो ताकि लोगों की शफाअत करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी मोमिन बंदे की महबूब चीज इस दुनिया से उठा लेता हूँ, फिर वो सवाब की नियत से सब्र करे तो उसका बदला जन्नत है। कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला उसके बदले एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ करेगा। मुसीबत ज़दों की मदद करो और भटके हुओं को रास्ता बताओ। मेहमान जब आता है तो अपना रिस्क लेकर आता है, और जब जाता है तो मेजबान के गुनाह मिटा कर जाता है।
اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے